रूस और यूक्रेन के बीच के जंग को अब 5 दिन हो गए हैं। रूस को यह लग रहा था कि ये युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। ये युद्ध आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस जंग का क्या होगा यह बता पाना अभी मुश्किल है। रूस को हालांकि यह लग रहा था कि यह युद्ध 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। युद्ध आगे बढ़ता ही जा रहा है, समाप्त नहीं जा रहा है। रूस जिस तरीके से यूक्रेन को कमज़ोर समझ रहा था, उतनी कमज़ोर अब यूक्रेन नज़र नहीं आ रही है। जितनी आर्थिक स्थिति लगातार यूक्रेन की खराब होती जा रही है, लगभग रूस की भी आर्थिक स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ सहयोगियों, जिनसे हम जानेंगे कि क्या हालात बनी हुई है, क्या स्थितियां हैं, क्या स्थितियां दिख रही है, क्या रूस इस जंग को जीत जाएगा या यूक्रेन हार जाएगा, या रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी या यूक्रेन की। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम सबसे पहले पहुंचते हैं हमारे सहयोगी भीष्म परिहार जी से। उनसे जानेंगे क्या हालात बने हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को आज 5 दिन हो गए हैं। इन 5 दिनों में से चल रहे युद्ध का अब तक कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया है। इस युद्ध से किसको फ़ायदा है और क्या फ़ायदा है, ये तो वो दोनों देश ही जानते हैं। लेकिन किसी भी मायने में अगर जैसा खबरें आ रही हैं कि 300 से ज़्यादा लोग, मीडिया रिपोर्ट्स में जो आंकड़े आए हैं, 300 से ज़्यादा आम नागरिक अभी तक मारे गए हैं, करीब 14 बच्चे या उनसे ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं। तो ये जो बच्चे और आम नागरिक मारे जा रहे हैं इस युद्ध में, ये बहुत दुखदाई है। इस युद्ध से कभी किसी का कुछ भी भला नहीं होगा। हम तो यही कामना करेंगे युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और सभी सुकून, अमन और शांति के साथ रहें। वहीं दूसरी तरफ एक बात और है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो अनुकरणीय पहल की है, छत्तीसगढ़ के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की कवायद तेज कर दी गई है और छत्तीसगढ़ के छात्र वापस लौट भी रहे हैं, अपने माटी में वापस आ रहे हैं। तो जो यहाँ की सरकार ने कदम उठाया, उनका ये एक अच्छी पहल है कि जो भी छात्र वहाँ से वापस आ रहे हैं उनका सारा खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार ही वहन करेगी। तो एक अच्छी पहल है। ऐसा हमारे देश में भी जो देश भर के नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसी पहल होनी चाहिए। शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो ये बीच में ऐसी खबरें आई थी कि केंद्र सरकार भी ऐसे सभी लोगों का खर्च वहन करेगी। तो जो भी छत्तीसगढ़ का सरकार की पहल है उसकी मैं सराहना करता हूँ और ये युद्ध समाप्त हो जाए, बस यही इतना ही चाहूँगा मैं। बिल्कुल ये अच्छी पहल है भूपेश सरकार की माने या ये कहें तो कई राज्य सरकारों की ओर से ये बात कही जा रही है कि हम हमारे बाहर से लौटने वाले, यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के लिए, नागरिकों के लिए उनके घर तक हम निःशुल्क उनकी व्यवस्था करेंगे पहुंचाने के लिए। ये कई राज्य सरकारों की ओर से ऐसी दिख रही है, ऐसी उनकी मंशा दिख रही है, पहुंचाने की व्यवस्था दिख रही है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या और कई राज्यों की तरह से, जिस तरह राजस्थान या और कई राज्यों की भी नाम आई है कि उन लोग अपने नागरिकों को सकुशल उनके घर तक के निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह की अच्छी पहल भी दिख रही है। इस रूस और यूक्रेन के विवादों के बीच अगर हम यह देखें, जिस तरीके इस युद्ध को रूस विराम लगाने की स्थिति में नहीं नजर आ रही है, यूक्रेन हार जाएगा लग रहा था। इन स्थितियों पे अब जब यूक्रेन को यूरोप के किसी भी देश से जब सहयोग मिलने की स्थिति नहीं मिल रही है, तब यह भी सामने आ रही है कि यूरोप के जो नागरिक हैं वो भी युद्ध के लिए हिस्सा ले रहे हैं, वो सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल की जो ताज़ा रिपोर्ट की अगर माने तो यूरोप की कंट्रियों के नागरिक के द्वारा अभी तक के 1 अरब से भी ज़्यादा की सहयोग राशि यूक्रेन को मुहैया कराया गया है। कहा जा रहा है कि इस राशि से जो यूक्रेन है वो अपने हथियारों में उसको खर्च को लगाएगा, हथियारें खर्च करेगा, हथियारों के लिए राशि को लगाएगा, उनके अपने नागरिक के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगा। इस तमाम चीज़ों के लिए उसे अभी एक बड़ा सहयोग मिल गया है, एक बड़ा मदद मिल गया है। इससे उसका एक मनोबल जो है बढ़ा हुआ भी दिख रहा है। हम आगे की ताज़ा जानकारी के लिए हम फिर चर्चा के लिए वापस लौटेंगे। हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी बनी हुई है शारदा के पास हम चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनसे जानेंगे वो इस युद्ध को किस तरह से देखती हैं, क्या हालात बना हुआ है। शारदा जी सर, बिल्कुल। आज युद्ध का 5वां दिन है। सभी को यही लग रहा था कि यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन क्या हुआ, रूस जिस हिसाब से यूक्रेन को हल्के में ले रहा था ऐसा बिल्कुल होता नहीं दिख रहा है। उसकी यूक्रेन की आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन यूक्रेन हार मानता नहीं दिख रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
ये जो युद्ध है इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला, या फिर अगर कोई एक देश पीछे हट जाए तो शायद युद्ध की स्थिति वहीं रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सच बोल रही हो कि ये इस युद्ध पे अभी विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। युद्ध लगातार आगे पे आगे बढ़ते जा रहा है। युद्ध को आज 5 दिन हो गए हैं, युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध पे विराम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। लोगों की टकटकी लगी हुई है कि ये युद्ध का क्या परिणाम होगा। लगातार हम फिर अपडेट के लिए लौटेंगे। अभी बड़ी खबर ताज़ा सामने हमारे पास सामने लौट के आ रही है, हम फिर लौट के आएंगे। अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, 3:30 बजे दोनों देशों की वार्ता होने वाली है। जी हाँ, 3:30 बजे दोनों देशों की वार्ता होने वाली है। खबर आ रही है कि दोनों देश 3:30 बजे चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है ये। दोनों देश अगर एक टेबल पर लौट के आते हैं, एक टेबल पर चर्चा करते हैं, अगर ऐसा होता है तो हो सकता है सुलह हो जाए, जिससे ये युद्ध पर विराम लग जाए। ये दोनों देशों के लिए अच्छी होगी और ये विश्व के लिए अच्छी होगी। हम अपने सहयोगी के पास पहुंचते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। नितिन नामदेव हमारे साथ बने हुए हैं। जी नितिन, किस तरह से देखते हो इस युद्ध को? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम जनता को होता है, चाहे वो शेयर मार्केट को लेकर हो, चाहे कच्चे तेल को लेकर हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यापार जो, क्योंकि बिजनेस ही देश को आगे बढ़ाता है कहीं ना कहीं। और अभी वर्तमान में जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, लगातार आज 5वां दिन है, लगातार युद्ध चल रहा है। और आपने एक बड़ी खबर और बताई है कि 3:30 बजे दोनों देश की बात होने वाली है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों देश की बात हो और सही सलामत जो जिस प्रकार से जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, और बातचीत में अगर ये निकल के आता है तो बहुत अच्छी बात होगी कि दोनों देश का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राजधानी रायपुर में जो लोग आ रहे थे, कल 6 लोग जो है राजधानी रायपुर के आए, उनमें हमने देखा कि वहाँ के पेरेंट्स जो है, बच्चों के पेरेंट्स लगातार उनको लेने जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी आंखों से जो है गंगा बह रही थी और भावनाएं लगातार प्रकट हो रही थी अपने बच्चों को लेकर। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे वहाँ पढ़ने पहुँचे हुए हैं वो लगातार परेशान हैं। उनके वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। वीडियो में वे सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करें, ले जाएं यहाँ से ना खान, यहाँ स्थिति जो है भयंकर भयावह है। इस प्रकार के जो है वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो भी, हमने अभी खबर देखी कि 5 जो टीम है, मंत्रिमंडली के 5 जो टीम है वो बच्चों को लेने जाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि 16,000 से ज़्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। उनको लाने की कवायद लगातार तेज होती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है ऐलान किया है कि जो भी छात्र छत्तीसगढ़ आएंगे वो अपने राज्य सरकार के खर्चे पे आएंगे। जी नितिन जी, आपने बिल्कुल सच बात बोला। वहीं राज्य सरकार ने यह पहल की है कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, जो भारतीय वहाँ से आ रहे हैं, उनको सकुशल उनके घर निःशुल्क पहुँचाया जाए। बिल्कुल सच बात है। ये राज्य सरकारों की एक अच्छी पहल है, अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है। एक भावनात्मक रूप से लोग जुड़ रहे हैं। जो इन्होंने एक चीज़ और ये बोली कि भावनात्मक रूप से लोग जुड़ रहे हैं, आंखों के से गंगा बह रही है, लोग भावुक हो रहे हैं। पूरी विश्व में इस बात को लेकर दुख व्यक्त किया जा रहा है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, ये युद्ध आगे ना बढ़े, इससे दुनिया भर के लोगों को नुकसान हो रहा है। और अगर यह युद्ध के दृष्टिकोण से एक दूसरा पक्ष को यह भी देखा जाए कि ये क्या ये रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है या पुतिन और यूक्रेन के बीच हो रहा है। अभी बड़े विशेषज्ञों के जिस तरीके से हमको बातें निकलकर सामने आ रही है, माना जा रहा है कि यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच न रहकर अब पुतिन और यूक्रेन वर्सेस हो गया है। हम ताज़ा जानकारी के लिए फिर लौट कर आएंगे। अभी हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सोचती है इस युद्ध को लेके। अर्चना, इस युद्ध को लेके आप क्या सोचती हैं? जी, दोनों देशों के बीच में जंग जारी है। युद्ध का आज 5वां दिन है। दोनों देशों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दोनों देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से हिल चुकी है और दोनों देशों में जान माल की हानि हुई है। हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा चुके हैं, आम जनता मारी जा चुकी है और जो बच्चे मारे जाने की विभत्स तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी ही दुखी करने वाली है। तो आशा यही करते हैं कि जल्दी से शांति और अमन की स्थिति बन जाए। मानवता लगातार शर्मसार हो रही है इस युद्ध से, जो हमें नहीं देखना चाहिए। ऐसी तस्वीरें भी हमें देखनी पड़ रही है। न जाने हमको ये युद्ध और कौन कौन सी तस्वीरें दिखाएगी। ये युद्ध लगातार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और कहीं न कहीं ये युद्ध रूस जो लड़ रहा था, चीन के भरोसे लड़ रहा था, अब यह भी स्थिति सामने क्लियर हो गई है कि कहीं आने वाले समय में यह रूस चीन के पिछलग्गू तो नहीं हो जाएगा कि रूस जो है चीन के दम पे युद्ध लड़ रहा था। अब चीन भी जिस तरीके से रूस को साइड करते जा रहा है, इससे तो यही अंदाज लग रहा है कि रूस चीन के पिछलग्गू हो जाएगा।
शर्मसार हो रही है। बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतों को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, बहुमंजिला इमारतें गिराई जा रही है। लगातार यूक्रेन को जनहानि, धन हानि, हर प्रकार की हानियों का नुकसान हो रहा है। लोगों को बंकरों में शरण लेना पड़ रहा है, मेट्रो स्टेशनों में शरण लेना पड़ रहा है, बड़ा जनहानि हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी अगर यूक्रेन युद्ध से भाग नहीं रहा है। अब यूक्रेन की जनता ने युद्ध का कमान संभाल लिया है, यूक्रेन की जनता ने कमान संभाल लिया है और यूक्रेन की जनता ने हाथों में हथियार ले लिया है। सेनाएं उनको लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद वो खुद युद्ध में उतर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह युद्ध जल्दी विराम लगने वाला नहीं है, यह युद्ध अभी लंबा और चलेगा। जिस तरह से रूस यूक्रेन को हल्के में ले रहा था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ताज़ा जानकारी के लिए हम फिर लौट कर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए टीएसपी 24 न्यूज़ के साथ।